प्रश्न संख्या 77। चंपा नगरी के राजा दधिवाहन और कौशाम्बी के राजा शतानीक इनमें से किस काव्य कृति के पात्र हैं? जीवदया रास, रेवंतगिरि रास, स्थूलिभद्र रास या चंदनबाला रास? सही उत्तर है चंदनबाला रास। 12वीं शती के अंतिम रास काव्यों में कवि आसगु द्वारा रचित 2 काव्य चंदनबाला रास एवं जीवदया रास विशेष उल्लेखनीय है। इन दोनों का ही रचनाकाल सन 1200 ईस्वी के आसपास माना जाता है। चंदनबाला रास में इसकी नायिका चंदनबाला के चरित्र की पवित्रता और धार्मिक साधना का चित्रण करते हुए जैन धर्म की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। वो चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की कन्या थी, जिसे कौशाम्बी के राजा शतानीक ने उसकी माता धारिणी सहित कैद कर लिया था। धारिणी ने तो आत्महत्या कर ली, किंतु चंदनबाला ऐसा नहीं कर सकी। इसके बाद उसे किसी सेठ को बेच दिया गया। वहां सेठ की स्त्री को ये शक हो गया कि कदाचित उसके पति का चंदनबाला से गुप्त प्रेम संबंध है। अब चंदनबाला को अनेक असह्य यातनाएं दी जाती हैं, किंतु चंदनबाला अपने सतीत्व, संयम एवं साधना पर अटल रहती है। अंत में उसे भगवान महावीर स्वामी को अपने हाथों से भोजन कराने का सौभाग्य मिलता है तथा कैवल्य या मोक्ष की उपलब्धि होती है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इस कृति के संबंध में लिखा है, इस प्रकार कवि का दृष्टिकोण मूलतः धार्मिक ही है, पर इससे रचना की काव्यात्मकता में विशेष अंतर नहीं आया है। उसने नारी सौंदर्य, नायिका की चेष्टाओं, रति, करुणा, उत्साह आदि भावों की व्यंजना पूर्ण सरसता से की है। इस रचना की शैली के संबंध में डॉक्टर हरीश का निष्कर्ष है, छंद और अलंकारों की दृष्टि से कृति का विशेष महत्व नहीं लगता, परंतु भाषा तथा सरल भावपूर्ण शब्दावली के कारण रास का महत्व बहुत बढ़ जाता है। भाषा की प्रमुख विशेषता ये है कि उसमें गुजराती और राजस्थानी का मिश्रण है। ऐसी भाषा को सरलता से पुरानी हिंदी कहा जा सकता है।